Hello बच्चों, let's see this question. Statement 1. A variable line drawn through a fixed point cuts the coordinate axes at capital A and capital B. The locus of midpoint of capital AB is a circle because statement second. Through three non-collinear points in a plane, only one circle can be drawn. Clear? देखिए सबसे पहले हम बात करें स्टेटमेंट वन की। स्टेटमेंट वन में हमारे पास क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, वहां से हमारे पास लाइन पास हो रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए और बी इन पॉइंट्स पे क्या कर रही है, कट कर रही है। क्लियर? और यहाँ पे हमारे को क्या फाइंड करना है, जो मिड पॉइंट है ए बी का, जो मिड पॉइंट है उसका हमको लोकस फाइंड करना है और वो कैसा है, सर्कल, ऐसा गिवन है स्टेटमेंट वन में। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास ये लाइन हो गई, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो लाइन कट कर रही है ए और बी पॉइंट हो गई है। और मिड पॉइंट, देखो जिस भी पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता है उसके कोऑर्डिनेट हम सिंपल क्या करते हैं, एच कोमा के ले लेते हैं। तो हमारे पास ये जो ए बी है इसके कोऑर्डिनेट हमने कैसे ले लिए, एच कोमा के ले लिए। और ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। अब हमको इस पी का क्या करना है, लोकस फाइंड करना है। क्लियर? तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो सिंपल हम क्या करते हैं, ये जो ए और बी है इनके कोऑर्डिनेट्स पे बात करते हैं सबसे पहले। तो ए के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, ए जो है एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा। और ऐसे बी की बात करें तो बी कहाँ पर है, बी है जो वाई एक्सिस पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट फाइंड करते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू से। तो देखो जीरो के साथ में क्या ऐड करूँ, बाई टू करने पर एच आए। हमारे पास मिड पॉइंट जो होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं क्या, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। तो ए जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, टू एच आएगा, क्योंकि जीरो प्लस टू एच बाई टू करूँगा तब जाके एच आएगा। और ऐसे बी जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, टू के आएगा। टू के प्लस जीरो बाई टू करने पर क्या आएगा, के आएगा। क्लियर? अब यहाँ से आगे हम बात करें, हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं ये जो पी पॉइंट है इसका लोकस फाइंड कर रहे हैं। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी का इक्वेशन नोट कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स अपॉन टू एच प्लस वाई अपॉन टू के इक्वल टू वन। अब ये लाइन एच कोमा के से पास हो रही तो एच कोमा के इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एच कोमा के अगर इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पर। देखो सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है, अभी सेटिस्फाई हम बाद में कराएंगे, पहले आपको ये भी बोला हुआ है साथ के साथ कि लाइन जो है फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है ना, क्लियरली बोला हुआ है क्वेश्चन में, देख लो आप स्टेटमेंट वन में, अ वेरिएबल लाइन ड्रॉन थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर? तो हमने वो फिक्स्ड पॉइंट ले लिया एक्स वन कोमा वाई वन, सिंस लाइन passes through a fixed point। तो फिक्स्ड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट आपने ले लिए कैसे, यहाँ पर एक्स वन कोमा वाई वन ले लिया। क्लियर? तो एक्स वन कोमा वाई वन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वन अपॉन टू एच प्लस वाई वन अपॉन टू के इक्वल टू वन। क्लियर? हमको क्या करना है, लोकस फाइंड करना है। तो लोकस देख लेते हैं हम, लोकस ऑफ पी एच कोमा के। तो लोकस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एच की जगह एक्स और के की जगह वाई पुट कर दिया करते हैं। तो एक्स वन अपॉन टू एक्स, वाई वन अपॉन टू के, वाई वन अपॉन टू वाई इक्वल टू वन। ये हमारे पास लोकस आ रहा है, ठीक है, जो कि सर्कल का इक्वेशन नहीं है। सर्कल के इक्वेशन में एक्स और वाई जो है वो टू टू पावर में आया करते हैं। क्लियर? वो भी न्यूमरेटर में आया करते हैं। तो ये जो है हमारे पास सर्कल का इक्वेशन नहीं है, विच इज नॉट सर्कल। क्लियर? तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन जो है वो तो हो गया फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, थ्रो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट इन अ प्लेन ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन। क्लियर? तो कोई भी तीन अगर आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मतलब एक लाइन में नहीं है, तो उनसे एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो हमारे पास अगर यहाँ से हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट वन जो है वो तो फॉल्स हो गया और स्टेटमेंट टू कैसा है, स्टेटमेंट टू जो है वो ट्रू है। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बेस्ट ऑफ लक।